गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का रिकॉन स्टडी एकेडमी परिवार में स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, आप सभी के लिए जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट टो सीरीज जो करा रहा हूँ वीडियो री एग्जाम के लिए, यह 7वां सीरीज है बच्चों। यह 7वां क्लास है बच्चों। 7वां क्लास आज का है जीके जीएस का क्वेश्चन पेपर बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। आप लोग प्लीज इस क्लास को पूरी देख के जाइएगा। एग्जाम आप सबका 26 से 27 जून को होने वाला है बच्चों। एग्जाम नहीं टलने वाला है, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करके पढ़िए बच्चों। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बच्चों, सब आए हुए क्वेश्चन है। आर आए हुए क्वेश्चन है, हर एक जगह ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों, ठीक है। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है। जीके जीएस का बच्चों, अभी जीके जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और टो सीरीज का क्वेश्चन पेपर है बच्चों, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है बच्चों। तो अभिज्ञान शकुंतलम के किताब के लेखक कौन है बच्चों, कालिदास है। कौन है बच्चों, कालिदास है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कालिदास हो जाएगा बच्चों। संस्कृत भाषा के सबसे महान कवि और नाटककार थे बच्चों। यह क्या थे, संस्कृत भाषा के सबसे महान कवि और नाटककार थे बच्चों। किसके बच्चों, संस्कृत भाषा के। कालिदास बच्चों क्या थे, संस्कृत भाषा के, मैं यहां लिख दे रहा हूं, संस्कृत भाषा के सबसे महान कवि। आप लोग नोट्स करते चलिएगा। सबसे महान कवि और नाटककार थे। क्या थे, नाटककार थे, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कालिदास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी। तो कौन थी बच्चों, कुबेर गंगा, राष्ट्री, कुमार देवी, प्रभावती गुप्ता। तो कौन थी बच्चों, प्रभावती गुप्ता। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, प्रभावती गुप्ता। वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी बच्चों। प्रभावती गुप्ता कौन थी बच्चों, चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी बच्चों। क्या थी, पुत्री थी। किसकी पुत्री थी बच्चों, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और नरेश रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी, ठीक है। नरेश रुद्रसेन द्वितीय की क्या थी, पत्नी थी, ठीक है। आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा। नरेश रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी और चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। कौन बच्चों, प्रभावती गुप्त, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ। तो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ बच्चों। यह कौन थे, औरंगजेब, ठीक है। कौन थे बच्चों, मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ, किसके बीच, औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब के शासन काल में कब हुआ बच्चों, 1665 ईस्वी। 1665 ईस्वी 1665 में हुआ था बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है। बहादुर शाह जफर, शेर शाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो किसका है बच्चों, शेर शाह सूरी का है। किसका है बच्चों, शेर शाह सूरी। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है। तो शेर शाह सूरी, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी। तो किस मुगल शासक ने की थी बच्चों, शाहजहां ने। किसने किया बच्चों, शाहजहां ने किया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, शाहजहां हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने 1862 ईस्वी में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया था। तो किसने किया बच्चों, वशिष्ठ, रानाडे, बी.एन. मांडलिक, कोई नहीं, नवजीवन चंद्र राय। तो कौन थे बच्चों, वशिष्ठ रानाडे थे। कौन थे बच्चों, वशिष्ठ रानाडे 1862 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किन्होंने की थी। तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग रिकॉन स्टडी एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से और सारे क्वेश्चन, सारे पीडीएफ मैं पर डे भेज देता हूँ, क्लास भेज देता हूँ। प्लीज आप लोग वहां जाके क्लास को देखिए और पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ाई करिए, ठीक बच्चों। तो वंदे भारत
पत्रिका की स्थापना इन्होंने की थी, किसने की थी? गणेश शंकर विद्यार्थी ने, अरविंद घोष ने, रामानंद चटर्जी ने, बिपिन चंद्र पाल ने। तो किसने किया था बच्चों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अरविंद घोष ने किया था। किसने किया बच्चों? अरविंद घोष ने किया। 6 अगस्त 1906 कब बच्चों? 6 अगस्त 1906 1906 1906 का वंदे भारत समाचार पत्र प्रकाशन हुआ। वंदे भारत समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ कब हुआ? 6 अगस्त 1906 को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया था बच्चों? तो यह आप लोग बताइए। दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया बच्चों? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था वेदों की ओर लौटो। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतम प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? तो परमादेश, अधिकार परीक्षा, निषेध, उत्प्रेषण। तो क्या देता है बच्चों? उत्प्रेषण। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? उत्प्रेषण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ, अन्ना चंडी, फातिमा बीबी, सुनंदा भंडारे। कौन थी बच्चों? फातिमा बीबी। ठीक है बच्चों, कौन थी? फातिमा बीबी थी। ये 6 अक्टूबर, इनका कार्यकाल कब से कब था बच्चों? 6 अक्टूबर से 1989, 6 अक्टूबर से 1989 और 9 अप्रैल 1992 तक, 9 अप्रैल 1992 तक। ठीक, 6 अक्टूबर से लेकर 1989 से 9 अप्रैल 1992 तक इनका कार्यकाल रहा है बच्चों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीश की संख्या कम से कम कितनी होती है बच्चों? कम से कम कितनी होती है? 5। अनुच्छेद 145(3) में इसका वर्णन किया गया है। ठीक, अनुच्छेद 145(3) में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेर फेर करने की शक्ति प्रदान है? तो किसे प्रदान है बच्चों? विभिन्न राज्यों के राज्यपाल को। ठीक है, और मृत्यु दंड का कौन कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं सिर्फ मृत्यु दंड को माफ। ठीक है, तो विभिन्न राज्यों के राज्यपाल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पोन मुंडी, क्या बच्चों? पोन मुंडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यह किस शहर के पास है? ये बच्चों त्रिवंतपुरम में है। कहाँ पे है बच्चों? त्रिवंतपुरम, केरल राज्य में। केरल राज्य में कहाँ पे बच्चों? त्रिवंतपुरम, केरल राज्य में यह है बच्चों। ठीक है, पोन मुड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोदावरी नदी, क्या बच्चों? गोदावरी नदी महाराष्ट्र के जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है बच्चों? नासिक से। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है बच्चों? नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। नासिक के त्रयंबकेश्वर, कहाँ से बच्चों? त्रयंबकेश्वर से निकलती हैं। इसको नोट्स कर लीजिएगा। कहाँ से निकलती हैं? नासिक के त्रयंबकेश्वर से निकलती हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी नदी भारत की पश्चिम दिशा में बहती है? तो कौन सी नदी बच्चों? कृष्णा नदी। कौन सी नदी बच्चों? कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहती है। यह बच्चों पूर्व दिशा में बहती है। ठीक बच्चों, कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहती है, जबकि नर्मदा, ठीक है, पहला हमारा क्या हो जाएगा? नर्मदा, ताप्ती, माही। आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा। 1 मिनट, मैं अच्छे से बता दे रहा हूं। नर्मदा हो गया बच्चों, क्या हो गया? नर्मदा हो गया, और ताप्ती हो गया। ठीक है, नर्मदा, ताप्ती और माही और साबरमती, साबरमती तथा लूनी। लूनी पश्चिम दिशा में ये सब बहने वाली नदियां। ये सब कहाँ बहती हैं बच्चों? पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में बहती हैं। कौन कौन सी नदी बच्चों? नर्मदा नदी आपको हो गया। कौन कौन सी नदी हो गया? ठीक है, नर्मदा नदी हो गया,
ताप्ती नदी हो गई, माही नदी हो गया, साबरमती हो गया, अल्मोड़ा, ये सब पश्चिम दिशा में बहती, कहाँ बच्चों, पश्चिम दिशा में बहती है। और पूर्व दिशा में कौन सी बहती है, कृष्णा नदी हमारी बहती है। ठीक, तो यहाँ क्या पूछा है, पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है तो कौन है, कृष्णा नदी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, तो कौन है बच्चों, ग्रैंडे टर्रे, जांजीबार, सुकुत्रा, श्रीलंका। क्या पूछा, कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, तो कौन है बच्चों, प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स पर, श्रीलंका है। कौन सा है बच्चों, श्रीलंका, श्रीलंका। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेनाडा स्थित है अरेबियन सागर में, चीन सागर में, कैरेबियान सागर में। तो ग्रेनाडा कहाँ बच्चों स्थित है, आप लोग प्लीज बताइए, कैरेबियान सागर में। ठीक, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कैरेबियान सागर हो जाएगा। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों, तेल के लिए। किसके लिए बच्चों प्रसिद्ध है, यह तेल के लिए प्रसिद्ध है, तेल उत्पादन के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन, पूंजी खाता में परिवर्तनीय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या बच्चों, क्या बोला है, पूंजी खाता में परिवर्तनीयता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं, यह भारत से विश्व के विभिन्न देशों में होने वाली पूंजी प्रवाह के संबंध में समस्त सीमाओं के उन्मूलन को संदर्भित करता है। यह भारत में आय स्तर को निष्पक्ष आवंटन करता है बच्चों, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, यह भारत के अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के कुशल विनियोग अथवा वितरण में सहयोग करता है बच्चों, यस। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें पहला भी होगा, दूसरा भी होगा और तीसरा भी होगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है, तो कौन नहीं है बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए। घटी हुई सीआर और एमएलसीआर ब्याज दर के विनिमय नई पीढ़ी बैंक को वर्धित एसआर, कौन नहीं बच्चों, वर्धित एसएलआर है, एसएलआर सुधारों में से एक नहीं है। ठीक है, जबकि ए भी है, ए भी है, नई पीढ़ी बैंक, ये तीनों क्या बच्चों हैं। ठीक, ये तीनों क्या है बच्चों, ये हैं। और वर्धित एसएलआर ये बच्चों नहीं है, नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है। क्या पूछा है, एक द्रव्यता अनुपात है, तो कौन है बच्चों, पूंजी पर रिटर्न, परिसंपत्ति टर्नओवर, चालू अनुपात, ऋण से शेयर पूंजी अनुपात। तो कौन है बच्चों, चालू अनुपात। ठीक है, हमारे आंसर क्या हो जाएगा, चालू अनुपात द्रव्यता अनुपात होता है। यह क्या होता है बच्चों, द्रव्यता अनुपात होता है। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन, जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस पायदान पर स्थित है, तो यह पहले स्थान पर। किस स्थान बच्चों, पहले स्थान पर। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है, तो यह इलाहाबाद, प्रयागराज। ठीक, अगला क्वेश्चन, अब 2011 की जनगणना से उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। यहाँ क्या पूछा बच्चों, क्वेश्चन को समझिए, जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में, क्या बच्चों, जनसंख्या के संबंध में कौन सा जिला सबसे बड़ा है। यहाँ पूछा है जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा, तो गाजियाबाद है। कौन सा बच्चों, गाजियाबाद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु है, तो कौन है बच्चों, बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई है। बच्चों किसके लिए शुरुआत की गई है, तो लड़कियों के स्वास्थ्य और शैक्षणिक मानक के लिए शुरुआत की गई। इसको आप लोग प्लीज, योजना है, योजना का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लड़कियों के लिए स्वास्थ्य और शैक्षणिक मानक के रूप में स्वीकार की गई है बच्चों। ठीक है, यह 25 अक्टूबर, यह मुख्यमंत्री जी ने कब लॉन्च किया बच्चों, 25 अक्टूबर। ठीक, 25 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने इसको चालू किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान CARI का उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है बच्चों, यह बरेली शहर में। कहाँ पे स्थित है बच्चों, बरेली शहर में। कब स्थापना हुई थी, 2 नवंबर 1979 को, 2 नवंबर 1979 को इसकी स्थापना हुई थी बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? तो कौन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर बच्चों? डिस्क क्लीनअप, डिस्क डेफ्रामेंटर, विंडोज विजुअल बेसिक। कौन है बच्चों? विजुअल बेसिक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विजुअल बेसिक हो जाएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? तो उसे क्या कहते हैं? हमला सतह, अटैक सरफेस। क्या बच्चे बोलते हैं? हमला सतह, अटैक सरफेस बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपकरण किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकता है? तो वह कौन कर सकता है? तो फैक्स मशीन करता है। कौन करता है बच्चों? फैक्स मशीन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो कौन सा वेब ब्राउजर नहीं बच्चों? गूगल। ठीक है, गूगल वेब ब्राउजर नहीं है बच्चों। ठीक है, 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? तो 1 गीगाबाइट बच्चों 1024 मेगाबाइट के बराबर, बाइनरी के बराबर है बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? तो बिजली का कुचालक कौन है बच्चों? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो बिजली का कुचालक अभ्रक है। कौन है बच्चों? अभ्रक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अभ्रक हो जाएगा। एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाला बल को क्या कहते हैं बच्चों? उसको क्या कहते हैं बच्चों? प्रबल नाभिकीय बल। क्या कहते हैं बच्चों? प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एथिलीन ग्लाइकोल को एंटीफ्रिज हिमरोधी के रूप में पानी में मिलाते हैं तो उसको क्या कहते हैं बच्चों? यह पानी के हिमांक को कम करता है तथा पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो गैस निकलती है। तो कौन सी गैस निकलती है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अगला क्वेश्चन, विटामिन बी 1 थायमीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी बेरी बेरी। कौन सा रोग होता है बच्चों? बेरी बेरी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? तो कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है बच्चों? विटामिन बी एंड सी। ठीक है, वसा में नहीं घुलता, विटामिन बी एंड सी। ठीक, अगला क्वेश्चन, किण्वन प्रक्रिया द्वारा किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? तो कौन सा पहला विटामिन बच्चों? विटामिन सी है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी हो जाएगा। ठीक है, किस राज्य में भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप स्थापित की जाएगी? तो कहाँ बच्चों? उत्तर प्रदेश में। कहाँ बच्चों? उत्तर प्रदेश में। कितने स्थापित किए जाएंगे? 5। ठीक है, 5 टाउनशिप के निर्माण का कार्य योजना है। कितने बच्चों? 5। 5 टाउनशिप, 5 टाउनशिप के निर्माण कार्य योजना है। कार्य योजना है। ये किसके द्वारा बच्चों? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ के द्वारा चालू किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है बच्चों? यह चिनाब नदी पर। चिनाब कहाँ पे है बच्चों? चिनाब नदी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर बच्चों यह रेलवे का पुल बन रहा है। क्या बच्चों? रेलवे का पुल बन रहा है, जम्मू कश्मीर में है। यह पुल वक्कल और पौरी के बीच में है। किसमें बच्चों? वक्कल और पौरी के बीच में है यह पुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? तो ब्रिटेन को छोड़कर। किसको बच्चों? ब्रिटेन को छोड़कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगस्त 2022 में किस महिला ने मिस दिया यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता? ये किसने जीता बच्चों? देविता राय ने। किसने जीता बच्चों? देविता राय ने। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? देविता राय ने जीता है। इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ। मिस दिया यूनिवर्स। क्या बच्चों? मिस दिया, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। मिस दिया यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? देविता राय ने। ठीक, 67 फिल्म फेयर अवार्ड्स 22 में किसे सर्वश्रेष्ठ
अभिनेता का अवार्ड मिला बच्चों, तो रणवीर सिंह को। किसे मिला बच्चों? रणवीर सिंह को मिला है बच्चों। ठीक, अगला क्वेश्चन, जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है? तो इसकी शुरू की गई योजना का क्या नाम है बच्चों? अग्निपथ। अग्निपथ, सॉरी बच्चों, अग्निपथ योजना। अग्निवीर नहीं होगा, अग्निपथ होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत में सी वर्ड पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तमिलनाडु में बच्चों। किस राज्य में की जाएगी? तमिलनाडु में की जाएगी। जून 2022 में हरियाणा में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में पहले स्थान पर है? तो पहले स्थान पर कौन बच्चों? पंचकुला हरियाणा। पहले स्थान पर कौन है बच्चों? पंचकुला हरियाणा। कौन है बच्चों? पंचकुला हरियाणा। ठीक है, कुल कितने पदक इन्होंने लाए बच्चों? कुल पदक 137 पदक इन्होंने लाए बच्चों। कौन कौन से हैं इसमें? 52 स्वर्ण, ठीक है, 39 रजत, ठीक है, और 46 कांस्य इन्होंने जीत के लाया है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है बच्चों भारत के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, यूरोप के ऊपर? तो अंटार्कटिका के ऊपर। किसके ऊपर बच्चों? अंटार्कटिका के ऊपर सर्वाधिक है। ठीक है, भारत में मैंग्रोव ज्वारीन वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है बच्चों। तो मैंग्रोव कहाँ पाई जाती है बच्चों? सुंदरबन में। ठीक है, मैंग्रोव कहाँ पाई जाती है बच्चों? सुंदरबन। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरबन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज बस इतना ही। ठीक है, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप लोग क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब। जो चीजें न समझ में आए आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहां से भी सारे क्वेश्चन का आंसर आप सबको मिल जाएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।